डॉग को जोड़ लियो फोन का ये क्या है ना क्यों डॉग को जोड़ लियो डॉग को जोड़ लियो फोन कहते ना फोन की बात है फोन फोन कितना दूर का 51 हाँ हाँ ठीक है कितनी है हेलो 1000 तो लोग रहे लाल जोड़ी मुझे लाल जोड़ी बिल्कुल अच्छी है तो अरे फिर तो निकाल के लगा लेते हाँ बस 10 साल की जाए मतलब तो अरे मैं कर दियो अरे दियो आज हमारा गाँव है आज जा भाई जा हाँ वो ले रही उठ जा नरो तातो जा जना वो तो कूलर के ना जीजिए ओए आन गोंदी खानी दादा जो हमारा चिल्ड्रन की जुबान मारे तो पकड़ ले तू ऊपर आ जी चालू लाइव है चलता मैं दिखा पकड़
ऐसे बढ़ जा निकल नहीं देता सगळं कमेंट आहे एक बार तो माइक में लगाओ
धरना स्थल पर मौजूद आप सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथी मातृशक्ति तपती धूप में गर्मी में आज कल जितनी संख्या में थे उससे बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हमें उतनी उम्मीद नहीं थी कि मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में आज भी पहुंचेंगे, लेकिन एक दर्द सबके मन में, एक हृदय को झकझोरने वाला है कि चाहे हमें कितना ही बैठना पड़े, कहीं तक भी लड़ना पड़े, लेकिन बहन संगीता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस न्याय की लड़ाई में हम सब बड़ी मजबूती से भागीदार रहेंगे। कई लोग अपने बीच में पहुंच रहे हैं, सबको बारी बारी से सुनेंगे। इस आंदोलन की रूपरेखा भी आपके सामने रखी जाएगी। कई मीडिया के बंधु भी आज पहुंचे हैं, जिनके माध्यम से ये अपना जो प्रदर्शन चल रहा है, दूर दूर दराज बैठे लोग भी इसको देखेंगे, सुनेंगे और लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से एक मानवता को झकझोर देने वाली घटना लालास गांव में घटी और उसको लेकर कितना रोष और आक्रोश लोगों के बीच में है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा
तब तक लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। और आज तीसरा दिन धरना का है, इसका एक पहला रिजल्ट कल शाम को अपने को मिला। मुख्य आरोपी सुभाष के पिता गोपाल राम को इस मुकदमे में पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। पिछले 20 दिन से आश्वासन दे रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। सोचा 2-4 जने घूम रहे हैं, अपने घर चले जाएंगे। पुलिस के लोगों ने सोचा अपन अपनी जेबें भर के निकल जाएंगे, कौन सुनने वाला है। लेकिन आप सबको धन्यवाद है कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, तो एक और मुख्य आरोपी इसमें गिरफ्तारी हुई और जो बाकी 3 आरोपी बचे हैं, उम्मीद करते हैं कि आजकल में इनकी भी गिरफ्तारी हो जाए और जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हो जाए। अगर नहीं होती है और इस लड़ाई में संघर्ष समिति को कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, तो उससे भी अपन लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। समय है, जिस प्रकार से प्रशासन चल रहा है, आंख मूंद कर चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो ये इस क्षेत्र की ये जनता ये सारी चीजें सहन नहीं करेगी। मैं अगले वक्ता बोलूंगा, उससे पहले कुछ नारे अपन लगाएंगे। बहन संगीता को न्याय दो। आज मैं देख रहा है माताओं बहना न्याय इंदिरा के लिए पूरी हाजिर है। पालान बेटा जब कोई हाथ ऊपर नहीं करे, अब अंतिम जो चला रहेगा तो हाथ ऊपर करे तो न्याय दिला सका। हत्यारों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, बहन संगीता को न्याय दो। मैं निवेदन करूंगा, कुलदीप सेवल लालास से अपने बीच में है। लालास गांव में घटनाक्रम हुआ और बड़ी संख्या में लालास गांव से लोग प्रत्येक दिन इस धरने में समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। कुलदीप आप अपनी बात रखें। राम साहब, एक छोटी सी चीज मैं सुनी कल, कोई भाई मानो फोन करो कि ओ भाई मैं यहाँ सुन रहा माइन के आ तो सुसाइड है, मर्डर को नहीं। तो मैं आ चीज कहनी चाहूंगे, परिस्थिति बड़ी माड़ी बढ़े। अगर अठे गलत की लड़ाई हुई तो एक सरपंच ने एक एमएलए झूठा मामला लोगों बेड़ा करवाम टाइम लाके सोचना बेड़ा बनी है। अठे 5-4-10 लोग रोजाना आ रहे हैं, तो आ सीधी मर्डर है, फिर बाढ़ ने मारी है और फिर मेंटली तो थोड़ी बेली मार गया। बेचारी सारी चीजें खुद आप आंखों देखी, कभी को हस्बैंड है वो डेंगू खा रहे हैं, टाइम वो स्थिति में रह गए हैं। तो जो भी हरकत कर रहे हैं, आपका समाज रही, आपका परिवार ने पाट रही, पर वो आपने चीज कौन सोची बेचारी दबेड़ी और दाबर मार दी पंचरंगुनी। और आप मांग करना राजूर प्रशासन की कायों का न्याय दिवासी है, तो बस 5-10-15 लाख के तरह दबेड़ा बेटे है, तो मोटो समाज है तो 10-20 और दिवासिया बड़ी बहन ने न्याय दो। छोटा टाबर है, पांच साथ इंसाफ करो। और छोटी सी बात मैं आखिरी चाहूं कि मैं डरबाड़ा कोनिया तो समाज बेड़ो हो रहे और भी यूथ आ रहे हैं, मान चाहिए अठे लट देना पड़े, खाना पड़े, पर बहन ने न्याय दीवार पर टाबरा के साथ इंसाफ करा रही है। मैं हारवाड़ा डरबाड़ा कोनिया, धन्यवाद साहब। बहुत अच्छी बात बताई। लगातार मैं आपके संग बढ़ा हुआ है और आप सबसे वीडियो लाइव देखने हो। बार में मौजूद आज संगीता हत्याकांड को लेकर आज 14 दिन है भी हत्याकांड में मैं लाइव बढ़ा हुआ हूँ। आप सबसे निवेदन होगा, अठा एक बड़ी मांगा है कि बेनीवाल जी आवला भी का बाद में इस धन्ना को इंसाफ मिलेगो, इस संगीता बहन ने इंसाफ मिलेगो। इंसाफ को एक ही पुकार है कि बेनीवाल आवे और ये बहन ने इंसाफ दिलावा। आप सबसे निवेदन है, ये वीडियो लगातार शेयर करता रहो, बेनीवाल तक पहुंचाता रहो और लगातार लोगों की मांग है, अटे की यूथ की मांग है कि बेनीवाल जी आवे और बढ़ाने के लिए आए सभी मातृशक्ति और युवा लगातार लोग बढ़े हुए हैं। थासो निवेदन है कि रेसी के वीडियो लगातार शेयर करता रहो। चिलचिलाती धूप में आए और आपने उस बहन संगीता का मान रखा, उसके परिवार का रखा, इसके लिए धन्यवाद। और अब
पुलिस प्रशासन की बात आती है तो बुजुर्गों ने पहले कहा कि पुलिस के अंदर आले और सूखे दोनों चढ़ते हैं। तो ये आज इतनी हजारों की भीड़ देख रही है कि एक छोटी सी बात है कि आप बीच कर न्याय मत करो। जो पत्रावली पे है, आपको 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए अनुसंधान करते, आप तो आंख बंद करके, अरे थोड़ी सी प्रशासन को यही हमारी तो नसीहत है कि आप खोल के न्याय करो। ये नहीं कि आंख बंद के चाहे जैसे बयान लिख रहे हो। और उसको ये है कि वो जो उसका आईओ था अरविंद जी बिश्नोई, उन्होंने दूसरे दिन ही घोषणा कर दी कि ये तो सुसाइड है। अरे अरविंद जी, सुसाइड नहीं था। अगर सुसाइड होता तो इतना जन आंदोलन आपके यहाँ नहीं आता थाने के बाहर। ये जनमानस की भावना है और इस भावना की कदर करते हुए आप बहन संगीता को न्याय दो और इस जनमानस का मान रखो, नहीं तो बात आगे चली जाएगी और कुछ बड़ा हो जाएगा। लोग कहते थे कि जैसे सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी। और भोटू जी को हम थोड़ी देर बाद में सुनेंगे अगले हफ्ते के रूप में। गंगाराम जी थोड़ी आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। राम राम साहब, सबसे पहले तो मैं संघर्ष समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में लिया और जोर दिया, और साथ ही आपको आश्वस्त भी करता हूं कि ये जो सामने भीड़ बैठी है, ये किसी मंत्री के भाषण सुनने या कोई तमाशा देखने नहीं आई है। ये एक बहन को न्याय दिलाने के लिए आई है और ना ही कोई भाड़े की भीड़ है। ये कहना चाहता हूं, शायद आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि किसी भी पैसे वाले के लिए ऐसा धरना या न्याय पंचायत की जरूरत नहीं पड़ी। ये गरीब आदमी के लिए न्याय की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका सीधा सा अर्थ होता है कि राज और ये कानून जो भी है, ये गरीब आदमी को अपनी न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। मगर ना सताइए जाकी मोटी हाय, मरे जीव की चांद से लोहा वसम हो जाए। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये गरीब आदमी है, इनको सताओ मत, इनको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर मत करो। अगर ये अपने पर आ गए ना तो अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। आपकी औकात ही क्या है? बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए जितने भी लोग आए हैं,
और सड़कों पर आ रहे हैं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, सारी जानकारी मांग रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। कोई नेताओं की गुलामी कर रहा है, कोई पार्टियों की गुलामी कर रहा है, कोई सरकार की गुलामी कर रहा है। हमें इस गुलामी से बाहर निकलना है और अपनी लड़ाई खुद अपने दम पर लड़नी है। इसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े वो करना है, और ये आपने साबित भी किया है कि किसी के बगैर बुलाए आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे। उसके लिए आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी यहाँ पहुंची है, क्योंकि सड़क पर उतरने के लिए गरीब आदमी को मजबूर किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और यही वजह है कि आज प्रशासन से और शासन से तो किसान वर्ग के लोग मातृ शक्ति आज रोड पर बैठी है और न्याय की आस लगाए हुए बैठी है। उम्मीद करता हूं हमें न्याय जल्दी मिलेगी। एक जोरदार जयकारा लगाए। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। जय हिंद। धन्यवाद गंगाराम जी कोड़ी। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम निवासी बगालिया, वो भी धन्यवाद संबोधित करें। राम राम साहब, यहाँ बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, युवा साथियों और मीडिया के साथियों, ज्यादा टेंट को अभी मीडिया के साथी बाइक ले रहे थे यहाँ मंच से, वो पूछ रहे थे कि ये न्याय क्यों नहीं हो रहा, पेच कहाँ फंस रहा है। तो मैंने उनको कहा कि साहब पेच आप मीडिया वाले भी जानते हो और हम भी जानते हो, और यहाँ बैठी जो जनता है वो भी जानती है पेच कहाँ फंसा हुआ है। पेच एक तो ये फंसा हुआ है कि खाकी को खाकी बचा रही है, दूसरा उसी खाकी को जो है वो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, और उन राजनीतिक संरक्षण वाले लोगों को अपन ही राजनीति में ऊपर पहुंचाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, वो चाहे पूर्व है वर्तमान है। और यहाँ हमारे तो महिला जनप्रतिनिधि भी है, पुरुष जनप्रतिनिधि भी है और महिला अधिकारी भी है, मगर दिन 3 हो गए हमें यहाँ सड़क पर बैठे हुए, और ये इतनी मातृशक्ति सड़क पे बैठी है और फिर भी इस प्रशासन के कान पे जो नहीं रह रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत चल रही है। हाँ, वो चीनी भी फाड़ेंगे। ये देखो, आजादी मिली थी, वहां भी एक नरम दल था और एक गरम दल था। तो जब नरम दल वालों से पार नहीं पड़ी तो गरम दल वालों ने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद करेंगे और आर पार भी करेंगे। हमारी संघर्ष समिति जो है उनको आज किसी न किसी प्रकार से ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, और बिना ठोस निर्णय लिए इस प्रशासन की आंख और कान खुलेंगे नहीं। हमारे बीच में भाई श्री राम जी बिजाड़िया, तेजा सेना देवेंद्र जी भीचर, सचिन जी पिलानिया, आप सीकर से पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। और ये साथी हमें सीकर से आके रोजाना पिछले 3 दिन से मजबूती दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तन मन धन और आर पार की जो लड़ाई आप लड़ोगे, जो आदेश करोगे, उसमें हम तैयार हैं। और ये नागौर की जनता है, डीडवाना कुचामन की जनता है, शेखावाटी के भाइयों का हमें साथ है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और मांगने से न्याय मिलता नहीं है। मांगने से न्याय अगर मिलता तो पिछले 3 दिन से बैठे हैं मिल जाता।
अगर इनकी ये करतूत अपन देखें तो न्याय अपने को छीनना पड़ेगा, और न्याय छीनने के लिए सबको मजबूती से डटना होगा। ये नहीं है कि किसी के लाठी लगे, गोली लगे, मुकदमा लगे, तो उसके लिए भी तैयार है। और मैं जितने भी साफे वाले बड़े बुजुर्ग मेरे पास पिता तुल्य बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, ये इतनी मात्र शक्ति अगर अपने साथ है तो इन खाने वालों की तो जो है बिगुल यही बजा देंगे। अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को तो कलेक्टर और एसपी का बिगुल हो जा रहा है। अनुसंधान की बात करके ये हमें बरगला रहे। जिस व्यक्ति को ये कल मंगलवार को गिरफ्तार दिखा रहे हैं, उस व्यक्ति को तो इन्होंने 4 दिन पहले ही उठा लिया था, और 4 दिन पहले उठा के तो उसको 151 में बंद करते हैं, और फिर कल कहते हैं कि हमने गिरफ्तार करके जेसी भेज दिया। तो यह आपका दबाव था। इतने दिन तो उनके संरक्षण में जो है वो लिपापोती में भेज रहे थे, और ये इतनी संख्या जब 3 दिन से देख रहे हैं तो आपके दबाव की वजह से इन्होंने उसको कागजों में गिरफ्तार दिखा के और फिर जेसी किया, और बाकायदा अखबार में न्यूज बनाई और उसकी फोटो दिए। तो ये अपना दबाव, और ये दबाव अपने को बनाए रखना है। संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी उसके अपन साथ रहेंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे जब तक अपने को न्याय नहीं मिलेगी। पीछे नहीं हटना है। अगर अपन पीछे हट गए तो ये मिसाल कायम हो जाएगी, और किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ कभी भी न्याय भी नहीं होगा। तो इस बात को अपने को जहन में रखना है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक बहन संगीता को न्याय नहीं मिले, उसके बच्चों की पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो, और अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जाए, चाहे इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, चाहे वर्दी का संरक्षण प्राप्त हो, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी अपने बीच में आना पड़ेगा। अपन ने चुन के भेजा है उनको। अगर उनके किसी प्रकार की कोई द्वेष है तो वो अपनी लिए बैठे रहे, और उनके अगर आपस में कोई सींग की लड़ाई या अहम की लड़ाई है तो एक इधर कोने पे बैठ जाएगा, एक इधर कोने पे बैठ जाएगा। बीच में जनता बैठी है, मगर उनको आना चाहिए और अपने बीच में बैठना चाहिए। नावा की जनता जो है वो अनाथ थोड़ी है। हमारे साथ में 4-4, 5-5 जनप्रतिनिधि हैं, और उनको आना चाहिए। और जनता की मांग है, ये लोग बैठे हैं मंच पे, मेरे कह रहे कि साहब आप कहो, तो मैं क्या कहूँ। मैंने तो अभी मीडिया के माध्यम से उनको कहा है कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो चाहे पूर्व हो या वर्तमान हो, बनाया तो इस जनता ने है ना। तो जनता जब सड़क पे बैठी है पिछले 3 दिन से, और वरना ये जनता जब आएंगे तो उनको जवाब दे देगी। इनके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत। अरे भेज नहीं, 2 नंबर बात से बोले। हमारे बीच सीकर जिले से किसानों की एक मजबूत आवाज ताराचंद जी दायम, जिला उप प्रमुख, युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री राम जी बिजारने, देवेंद्र जी बिठर, सचिन जी फिलानिया हमारे बीच मौजूद है, स्वागत है। और मैं अगले वक्ता के रूप में रमेश जी को निवेदन करूंगा कि आप भी संबोधित करें। बहन संगीता के इस न्याय की लड़ाई में अपने धरने के 4थे दिन उपस्थित जन समुदाय सीकर से पधारे इस न्याय की लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए साथ देने वाले साथी ताराचंद जी, श्री राम जी और दूर दराज से क्षेत्र से पधारे सभी युवा साथी, सम्मानित बुजुर्ग और माताएं बहनें। कई 4 दिन से और इस प्रकरण को ये हो गए 22 दिन के करीब। क्षेत्र के सभी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल जायज भी है कि आज जैसे एक दिन 26 तारीख का हुआ, उसके बाद में सवाल आया कि न्याय नहीं मिला, कब मिलेगा। फिर वापिस धरना शुरू हुआ, तो पहले दिन के साथ दूसरे दिन और दूसरे से आज तीसरे दिन सबके मन में एक सवाल आ रहा है कि न्याय कब मिलेगा।
तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि न्याय कब मिलेगा वो या तो ऊपर वाला जानता है, ये प्रशासन जानता है, लेकिन इसके साथ हम ये जानते हैं कि हम ये न्याय लेके रहेंगे। वो मिले कब ये हमें नहीं पता, लेकिन मिलेगा जरूर, ये पता है। और इस लड़ाई को इसी मजबूती से लड़ना है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा। ये सवाल सबके मन में है, लेकिन ये सवाल हमारे बीच में नहीं, इस लड़ाई में बीच में नहीं आने चाहिए। न्याय के लिए लंबा समय लगता है। कई आंदोलन हमने देखे हैं कि लगते लगते 10 दिन भी लगते हैं, 15 दिन भी लगते हैं, महीनों लगते हैं। तो इस मजबूती के साथ, इस विश्वास के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है कि समय लग सकता है, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। हमने ये प्रशासन को पहले भी इसी बात के लिए चेताया था कि आपके मन में एक गलत फहमी हो कि न्याय नहीं मिलेगा और हम लिपापोती कर देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। और फिर आज चेता रहे, हमारे ये मीडिया के बंधु भी है जो पिछले काफी दिनों से साथ में लगे हुए हैं और हमारी इस बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई को राजस्थान, देश और प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, उनका भी साधुवाद। और साधुवाद इस क्षेत्र के लोगों का जो बिना किसी संसाधन की व्यवस्था के, बिना या सुख सुविधाओं के, सब लोग अपने अपने साधनों से बिना बुलाए, बिना निवेदन के इस लड़ाई में हिस्सा बन रहे हैं। और हम आते हैं, देखते हैं कि उनके उत्साह में, उनके इस लड़ाई में, उनके विश्वास में कहीं कमजोरी आई, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई कमजोरी नहीं है। आप पीछे देखेंगे कि नारी शक्ति का टोला आ रहा है इस लड़ाई में, और ये हम सब के लिए मजबूती की बात है। और ये टोला एक दिन सैलाब में बदलेगा। प्रशासन जिस हरकर्मिता के साथ, जिस संवेदनहीनता के साथ, बेईमानी के साथ इस आवाज को, इस चिंगारी को दबाने में लगा हुआ है, वो कान खोल के सुन ले। कलेक्टर, एसपीसी, हमने पहले भी कहा था कि आना पड़ेगा, फिर कह रहे हैं कि अब तो आप भी आओगे और आपसे बड़े अधिकारी भी आएंगे और न्याय होगा सबके सामने। आपने न्याय कर लिया बंद कमरों में, और जब बंद कमरों में न्याय होता है तब लोग घर से निकलते हैं और अपने सामने सड़क पे न्याय करवाते हैं। ये आप सबकी जीत है कि आप सबको धन्यवाद है इस बात का। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल एक संहिता का मामला नहीं है। आज प्रशासन के बीच में जो मामले चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार, जो इनकी अनैतिकता, जो इनकी हठधर्मिता, जो इनकी मनमर्जी देश और प्रदेश में जिस हिसाब की चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और हम लोगों को, वही हम अग्रिम लोग हैं जो इन लोगों को जगाना है कि प्रशासन की हठधर्मिता के आगे कौन लड़ेगा। तो सब आप कहने के मुकाम पे हो कि जब भी अन्याय होगा तो कौन लड़ेगा, कि हम लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ोगे ना। और जो ये लोग बैठे हुए हैं, वो देखो कि क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो काम करता है ना, तो वो आने वाली पीढ़ी को बताता भी है कि हमने क्या किया। तो बच्चे जो है वो बड़ों से तो मोटिवेट होते हैं, उनसे तो सीखते हैं नहीं कि उन्होंने क्या किया। तो यहाँ इस समुदाय में, इस न्याय की लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों से और आने वाली पीढ़ी से ये कह सकता है कि जब चित्तावा के थाने में जब बहन संगीता के साथ अन्याय हो रहा था, तो हम लोग भी गए थे, लड़े थे उस प्रशासन से, कई दिनों तक बैठे रहे और हमने न्याय दिलाया था। ये हम सब के लिए हमारे जीवन में काम आने वाली बात है। लोगों ने खूब अन्याय किया है इस देश पे। अन्याय ये जब से देश गुलाम था तब से होते आ रहे हैं। फिर कहीं से आजादी की चिंगारी चली, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 1000, 1000 से लाख, और फिर हजार लोगों ने अपने सर कटवाए, लेकिन हम लोगों को आजाद करा के वो चले गए। और उनकी आजादी का, उनके जो सर कटवाने का, उनके संघर्ष का ही परिणाम है
कि आज गांव ढाणी में रहने वाली महिला, गांव ढाणी में काम करने वाला हमारा बुजुर्ग किसान इस प्रशासन से आंख मिला के कह सकता है कि यह आपने अन्याय किया है और इस जो आपने अन्याय किया है उसको हम होने नहीं देंगे, और अगर आपने अन्याय किया तो हम आपको थाने में बंद कर देंगे, बाहर निकलने नहीं देंगे। इसी थाने के सामने से आप कई बार निकलते हो, आपने देखा होगा कि ये बैरिकेड्स लगा देते हैं। अगर कोई महिला अपने बेटे के साथ, भाई के साथ, पति के साथ अगर कहीं जा रही है, गलती से हेलमेट नहीं लगाया तो उसको ये रोकते हैं, उसको ये 10 बार गलत सुनाते हैं और वो सुरक्षा की दुहाई देते हैं कि हम आपकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। अरे ये बहन बेटी आई हुई है, इनकी सुरक्षा और संगीता की सुरक्षा की और उसके बच्चों की सुरक्षा की आपसे गुहार लगा रही है। कहां गई आपकी पुलिस? अरे जो हेलमेट की सुरक्षा देने वाली थी, मरने के बाद तो नहीं दे रहे आप। क्या करते हैं कि चालान बनाते हैं, एसपी का ऑर्डर है। क्या कहा एसपी ने कि साहब चित्तौड़ थाने से आप जो तो लोग बैठे हुए हैं उनको पता नहीं होगा कि ये जो चालान की बातें आती है ना हेलमेट की, ये करते क्या है कि उसको कहते हैं कि एसपी का आदेश है, और एसपी ये कहता है कि आपको इस महीने में 2000 चालान बनाने हैं। उस चालान का मतलब आपकी सुरक्षा नहीं है, उस चालान का मतलब है आपसे पैसे ऐंठना। वो कुछ पैसे ऊपर चले जाते हैं, कुछ ये खा जाते हैं। तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अभी मेरे साथी मेरे से पूर्व वक्ता बोधराम जी ने बताया था कि एक बात निकल के आई कि सरकार जो है वो जो बच्चों की जो हम सब ने मांग रखी है 50 लाख रुपए की सहायता की, तो उसके लिए कहा कि सरकार अभी इमीडिएट इतने फंड की व्यवस्था करा नहीं सकती। तो मोदी जी ने कहा जो भ्रष्टाचार से आपके पास पैसा पड़ा हुआ उसमें से दे दो। ये तो है नहीं कि आपके पास आपने भ्रष्टाचार किया नहीं है। अपने बीच में पीएल रणवा साहब शेखावाटी संस्थान के संचालक भी इस न्यायिक लड़ाई में पहुंच गए। आपका स्वागत है, आगे बताइए। देखिए, इस लड़ाई से एक बात अपने ये भी क्लियर हो गई कि न्याय हमेशा हमेशा भरोसे रहते हैं कि पुलिस को रिपोर्ट देती है वो काम कर लेगी। तो आप सबको इस बात का तो ज्ञान हो ही गया होगा कि पुलिस काम कैसे करती है। ये भी अच्छी जानकारी है, जीवन में हमें बहुत जरूरी है। संगीता अपने बीच नहीं है, लेकिन वो न्याय की ऐसी चिंगारी अपने बीच में छोड़ के गई है जो अपने लिए वर्षों तक काम आएगी। उसकी जो आत्मा है वो भी देख रही है कि किस संख्या में जो मुझे कहते थे कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, क्या वो सिर्फ कहने थे कि सिमर था, वो हमारे जाने के बाद भी लोग उसको पालना कर रहे हैं। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम हमारी बहन के लिए जो वो इस दुनिया से चली गई उसके जाने के बाद भी अपन लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कल शाम को जब यह बात चली कि कोई समझौता प्रशासन की तरफ से कोई पहल हमारी बातों पे सहमति बनने की कोई बात होगी, तो साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में कई लोगों ने क्या है कि वो गुमराह करने के लिए, हमें बरगलाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अपने को उस बात में नहीं आना है। कईयों ने कह दिया कि वो फलान जी आ गए, उनका दबाव है इस पे। कईयों ने कह दिया वो फलान जी आ गए, उनका दबाव है ऐसे। कईयों ने कह दिया कि ये जो वकील है इसकी और पुलिस की मिलीभगती है, इस कारण से मामला ढीला पड़ जाएगा। तो आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि प्रशासन, यहाँ के मंत्री संतरी इतना ही जोर लगा ले, उनमें वो जोर नहीं आएगा जो इस न्याय की लड़ाई को दबा सके। अरे हमारा दबाव देखा हुआ है, ऐसे बहुत दबाव देखे हुए हैं, ऐसे मंत्रियों संतरियों के बहुत दबाव देखे हुए हैं। आपको डरने की, चिंता करने की और आपको अपने विश्वास में कमी लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनमें दबाव देने की अगर हिम्मत होती तो वो देते ना इस प्रशासन पर। अरे जो 10 लोगों पर, 50 लोगों पर जो राज की तनख्वाह पाते हैं उन पर दबाव नहीं दे सकते,
तो इस जन समुदाय पे वो क्या दबाव देंगे? यार जो इस न्याय की लड़ाई में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस राज की नहीं खा रहे। दबाव राज की खाने वालों पे लगता है। फिर सुन ले वो इस मंच के माध्यम से कि दबाव तो उन पे लगता है जो राज की खाते हैं। हम हमारी मेहनत की खाते हैं और हमारी खून पसीने की कमाई से खाते हैं। जो राज का नहीं खाता उसको राज दबा भी नहीं सकता। अभी एक मीडिया के बंधु पूछ रहे थे कि क्या यहां से आप धरना कलेक्टर एसपी के देते तो क्या काम इजी हो जाता क्या? तो मैंने उनसे सवाल किया वापिस, क्या जनता से बड़े होते हैं क्या कलेक्टर एसपी? जनता से बड़ा कोई नहीं होता। ये देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपकी एक अंगुली से ये सरकार बनती है, आपकी एक बटन दबाने से ये प्रशासन और शासन चलता है। अपने 1 किलो चीनी भी खरीद के लाते हैं ना, तो उसमें से 15 रुपए इनको तनख्वाह के लिए जाते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज 3 दिन से बंद पड़े ना झाड़ू में, वो आपकी ताकत की वजह से पड़े। आपके मन में कहीं सवाल होगा कि हम परेशान हो रहे हैं, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे अंदर हिम्मत तो है ना कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, तकलीफ भी सह लेंगे। अरे वो जो अंदर फेंक है, घुटनों के बल खड़े हुए हैं, वो क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाते होंगे, घर जाके क्या कहते होंगे? हम तो ये तो कह रहे हैं कि लड़के आ रहे हैं, और लड़ाई भी किसी एक से नहीं है, इस राज और प्रशासन से लड़ाई है, और उस लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं। वो क्या कहते होंगे अपने बीवी और बच्चों से कि आप क्या करके आते हो, आप नौकरी करते हो, आप तो थानेदार हो ना? तो वो थानेदार क्या कहता होगा घर जाके कि मैं क्या करके आया हूं, कि मैं पूरे दिन थाने में बंद था और बाहर जनता थी। तो वो पूछते नहीं है क्या बच्चे अपन घर जाते हैं, तो पूछते नहीं है क्या करके आए, कि आज लड़ाई लड़ी, आज नहीं हुआ कल और लड़ेंगे, कल नहीं होगा परसों और लड़ेंगे। वो क्या कहेंगे कि हम कल थानों में बंद थे, आज और थे, कल और रहेंगे। देखिए, बात क्रांति होती है विचार से, और वो सब विचार हमें अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। ये लड़ाई, न्याय की लड़ाई होगा, विचार की क्रांति से लड़ी जाती है। और जब विचार की क्रांति युवा खून में उबाल लाती है, तब ये बैरिकेड, ये थाने, ये विधानसभा, ये संसदें सब हिलती है, इनकी नींव हिलती है। अपने पड़ोसी देश में देख रहे हो ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हो ना कि जब देश का जनमानस किसी सत्ता के विरुद्ध उलटता है, तो उस सत्ता की नींवें ऐसे उखड़ जाती है कि पता ही नहीं चलता यहाँ कोई सत्ता रहती थी, शासन करती थी। एक विचार, एक क्रांति का विचार इतने बड़े जनसैलाब को, इतने बड़े शासन की नींवें हिला देता है कि वो शासन और प्रशासन और उसके नुमाइंदे सोच भी नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से फिर कलेक्टर, एसपी और प्रशासन और राज्य के मंत्री संतरी से कह रहा हूं कि समय रहते समझ जाओ। जब धैर्य का बांध टूटता है तो उसमें आप कितने बहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे आपको शर्म आती होगी कि कितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति परेशान हो रही है, क्यों आई है, क्यों बैठी है, क्या मांग रहे हैं। मीडिया के बंधु ने कहा आपकी मांग क्या है, हमने कहा क्या, थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए कि ये लोग क्यों आए और उनकी मांग क्या है, तो आपको पता लग जाएगा। उनके पास एक शब्द नहीं है, एक शब्द कहने के लिए। तो मैं प्रशासन के लिए इस मंच के माध्यम से फिर आगाह करते हूं कि आप समय रहते समझ जाओ, जिस भी दबाव में काम कर रहे हो वो दबाव छोड़ो, और जो जनता है जिसके लिए आपको ये काम दिया गया है उसकी सुनने के लिए और उसकी नौकरी करने के लिए, तो जिस जनता के आप सेवक हो उस जनता की को सबके सामने रखो। ये जो चिंगारी है, ये जो लड़ाई है, ये कमजोर होने वाली नहीं है। 3 दिन निकल गए, कमजोर हुई क्या? आगे से आगे बढ़ रही है। और पूरे राजस्थान में इस बात का, आज राजस्थान की विधानसभा में भी बात चल रही है, और विधानसभा में नहीं भी चले ना तो इस सड़कों पे हम चलाएंगे। और ये जब सड़कें बंद होगी, कल एक
भाई कह रहे थे कि इनका राशन पानी बंद कर दो। उनकी बात से मैंने उनको पूरी सुनी, तो उन्होंने कहा कि कितने दिन बाहर बैठे रहेंगे, इनका पुलिस वालों का राशन पानी बंद कर दो। तो मैंने कहा इंसान का तो राशन पानी वैसे ही बंद होना चाहिए। जिस प्रकार की इनकी मानसिकता है, अगर इनमें मानवता होती तो ये इनके अंदर खुद ही राशन पानी नहीं जाता, ये छोड़ के आ जाते बाहर कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो ये जो संवेदनहीनता और हठधर्मिता की जो ये पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, फिर सुन ले, ये लड़ाई और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और अंतिम लड़ाई, न्याय की अंतिम लड़ाई, अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे आप सबके सहयोग से। जिंदाबाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी वकील साहब, आपने पूरी बात इस घटनाक्रम की बताई और सबको पता भी है। अपने बीच में इस धरने को समर्थन देने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं, बड़े दूर दराज से भी अपने बीच में पहुंच रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मैं बीएल रणवा जी, शेखावाटी ग्रुप के चेयरमैन है, लोसे से अपने बीच में धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। श्री राम जी विजयना है, तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष, ताराचंद जी दहल है, सचिन जी पिलानिया है, इनकी टीम पहले दिन से लगी हुई है। और भी कई बड़े जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे, सबकी बात सुनेंगे। आप में से काफी संख्या में जो है दिल्ली आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आज नए भी आए हैं। जिस मकसद से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सबका मकसद एक ही है, बहन संगीता के हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, इस प्रकरण में न्याय मिलना चाहिए और एक संदेश पूरे समाज में, हर समाज में जाना चाहिए कि किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो आज आए हैं, एक बार मैं जो ये घटनाक्रम है इसके बारे में और जो अपना संघर्ष समिति का और परिजनों का मांग पत्र है वो आप सबके सामने पुनः पढ़कर सुना देता हूं। आप सबको ध्यान में रहे कि किस मकसद से हम यहाँ इकट्ठे हैं। घटनाक्रम है दिनांक 20 अगस्त 2025 को लालास गांव में हमारे समाज की बेटी बहन संगीता की निर्मम और योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। ये केवल एक महिला की हत्या नहीं बल्कि समाज की अस्मिता, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिन्ह था। विवाह के बाद संगीता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। उसका पति सुभाष न सिर्फ शारीरिक व मानसिक रूप से उसे तंग करता था बल्कि उसका दिल्ली पुलिस में कार्यरत महिला अनिता से अवैध संबंध भी था। अंततः सुभाष, उसके पिता गोपाल, मां संतोष, जेठोड़ी सरिता, षड्यंत्रकारी सहयोगी अनिता ने मिलकर संगीता की हत्या कर दी, जिसके पश्चात दिनांक 26 अगस्त को सर्व समाज और पीड़ित परिवार की तरफ से शांतिपूर्ण आंदोलन कर न्याय की मांग की गई, जिस पर प्रशासन ने 7 दिवस में एसआईटी जांच और त्वरित गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। लेकिन इसके 15 दिन बीत जाने के बाद भी न तो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, न ही मुख्य सह अभियुक्त अनिता पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। पुलिस द्वारा पहले घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, जबकि प्रेस नोट में शव की स्थिति को लेकर विरोधाभासी बातें बताई गई। कई खेतड़ी से लटका बताया, कई खेत में पड़ा हुआ बताया, जो जांच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। हमारी जो मांगे हैं, इस मुकदमे में सभी नामजद अभियुक्त की अविलंब गिरफ्तारी की जाए, मुख्य षड्यंत्रकारी सह अभियुक्त अनिता की गिरफ्तारी की जाए, सभी अभियुक्तों संलिप्त व्यक्तियों का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हेतु सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा की जाए। बहन संगीता के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच को भ्रामक बनाने में साक्ष्य छिपाने का प्रयास करने वाले अनुसंधान अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाए और इस घटना से जुड़े सभी संदिग्ध व्यक्तियों की सहयोगियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जाए। इन सब मांगों को लेकर अपन पिछले 3 दिन से
यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये धरना प्रदर्शन आगे बड़ा रूप लेगा, जिसकी भी आज शाम तक आप सबको संघर्ष समिति मीटिंग करके घोषणा कर दी जाएगी। इस न्याय की लड़ाई के लिए आप सबसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि हम सब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं? आप सब तैयार हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए? लगभग तैयार है, बीच से बेटा जगह 15-20 से एक में थोड़ी सी दिक्कत लगी। अब ठीक है, हम सब तैयार हैं। अब मैं निवेदन करूं, सचिन जी पिलानिया अपने बीच में है। आप सब लगातार मागे सागे बढ़िया हो। मैं लाइव हाँ लगातार सच का सामना राजस्थान रमेश जी शेषमा है अपने बीच में। निवेदन बोलो लगातार रमेश जी शेषमा उदेश है। ते देख सको हो भारी संख्या में रमेश जी आप बताइए मंच पर जमावट और एक निवेदन करूंगा मैं, और मीडिया के बंधु भी यहाँ पर है। आप थोड़ा सा क्या है कि मंच के जगह छोड़ दी जाए। बीच में क्या है कि हम 10-15 मिनट जब रोकेंगे तब आप सबसे रूबरू भी हो लेना और बातचीत भी हो जाए, और जो लोग मंच पर बैठे आपसे निवेदन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। अब अगर कोई और आदमी आएगा तो अपन यहाँ तक उसको कैसे पहुंचाए पाएंगे? यहाँ जगह रहनी जरूरी है। इधर जो बैठे हैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जगह छोड़ दें, बनाई रखे थोड़ा रांझी थोड़े और जितनी जगह रहे तो जो भी जनप्रतिनिधि कोई पदाधिकारी आए तो अपन उसको बिठा सके। के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है और देख सको भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो आप सब जटाजटून देख रहे हो। बहन संगीता का इंसाफ की लड़ाई आज को चौथा दिन है और चौथा दिन में थाने लाइव दिखा रहे हैं सच का सामना राजस्थान का माध्यम राजपुरा से पहुंच चुके हैं। 8 सीकर जिला का निजी शिक्षण संस्था का जिला अध्यक्ष BL रणवा भी पहुंच चुका है धरना स्थल पर चितावा थाना का सामने। और तार जी है जो सीकर सभा भी पूछ गया है और तेजा सेना का प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बिजाड़ ने भी पूछ चुका है दोबारा। लगातार धरना रोजिना आ रहा है और सभी मांग कर रहे हैं कि लगातार लड़ाई लड़वा के लिए लोग लगातार महत्वपूर्ण योगदान आप समस्त माताओं बहनों का भी बराबर रहेगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि माताएं बहनें खूब भारी संख्या में बिल्कुल माता बहनों को हटावा मतलब संगीता बहन ने बिल्कुल लगातार इंसाफ दिलाकर रेवला। आप इस वीडियो से शेयर करो। 12 माह के सागर लोग मौजूद है, 360 लोग लाइव जुड़ा है। कि लाइव ने थोड़ो और बढ़ाओ और शेयर करो कि लोगों तक बात पहुंच जावे। कि लगातार वीडियो में लाइव चितावा थाना का सामने से मैं थाने दिखा रहा हाँ और एक पॉइंट 20 तारीख से लेकर आज 10 तारीख होगी है, यानी 10-10-20 दिन इस घटनाक्रम ने 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन के अंदर अभी तक संगीता बहन ने इंसाफ को नहीं मिलो हो। बाकी इंसाफ की लड़ाई लड़वा के लिए पहले युवा साथी सब आया है मगर बात पार नहीं पड़ी। बाद में काल सु माताओं बहनों को हुजूम उमड़ गया है और माताएं बहना भारी संख्या में उठा गई है मगर 12 बयान दे रहे हैं माइक पर बोले जा रहे हैं कि मातृ शक्ति कोई भी धन्नो हुआ है अभी में निम्न आया करे मगर 8 भारी संख्या में माताएं बहना आई है। नारी शक्ति के लिए विशेष बात बोली जा रही है। तो ये वीडियो ना आप लगातार शेयर करता रहो। बिल्कुल मत कियो के 360 जुड़ रहा है तो आप लोग शेयर करिया हो। शेयर करने के बाद में फिर लाइव की संख्या ज्यादा जुड़ी है। लगातार 374 लोग जुड़ चुके हैं, 77 जुड़ चुके हैं, लगातार बढ़ रहा है। तो ये वीडियो लगातार आप शेयर करता रहो। शेयर करते तो लोगों तक बात पहुंची और मैं थाने लाइव दिखा रहा सच का सामना राजस्थान मुझे सुबह से पता चला था। मैं थाने लाइव दिखावा की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल लगातार मीडिया को लेकर कर रहा पगड़ियों की ढाणी गया। मैं पीछे रह गया कहीं पिटाई नहीं हो जाए तो मेरे जो मैं झलको सीकर को लेकर के वहां गया तो उसको वहां से डरा धमका करके भगा दिया। फिर मैंने वहां से अपनी गाड़ी से दिनेश जी के घर ले गया। सबसे पहले मीडिया से रिपोर्टिंग कवरेज कराई और हमने आगे चलकर इसकी रूपरेखा बनाई। तो इसके अंदर सबसे पहले
ए इस भाई आंदोलन साहब की आंदोलन चिंगारी में है कह रहे हैं भाई कि मदन मीडिया जी दुखिया ने जलको बैठक गयो हो कि मगर मन उन्होंने दरगाह दमकार इतना व्यस्त भगा होते दिया हुए शुरुआत में मगर इतने सच बड़े का आंदोलन सामना की, राजस्थान अत्याचार की, जुर्म के 25 खिलाफ तारीख ने जो सुभाष मुहिम का स्टार्ट घरा की, वो कवर मदन जी करियो दुखिया ने सुभाष की के और इसको सिस्टर की रंगमंच बात है, करी ही भाई सच का सामना है कि तो इससे पहले चैनल है जो ये हत्याकांड लगातार उठा रहे हैं था सबका सहयोग सु था कि हिम्मत थे फॉलो करो सब्सक्राइब करो विश्व माने हिम्मत मिले और मैं सुभाष का घरा जार कवर कर एक मात्र सच का सामना चैनल है जो सुभाष का घरा सु कवर करे वो मीडिया है सिर्फ सच का सामना राजस्थान आ हिम्मत मान खासु मिला था कि फैन फॉलोअर सु मान हिम्मत मिला है क्योंकि थे हिम्मत दो जब मैं तो काम कर सका थे लगातार वीडियो लगातार शेयर करता रहो देखता रहो सच का सामना आज यहाँ राजस्थान पर हाजिर है, कल भी था, परसों भी था, 26 को भी था। तो क्या प्रूफ चाहिए जब जनमानस यहाँ बोल रहा है कि इसकी हत्या हुई? फिर कौन सा इनके अंदर दिमाग में ये मतलब कीड़ा काट रहा है? क्या औकात है एक साधारण एसआई की जो लिपापोती कर दे और जनमानस की भावना पर गहरा ठेस पहुंचाए? धिक्कार है इसके मतलब पुलिस इंचार्ज को जो ऐसे काम करने में असक्षम है उसको वर्दी उतार देनी चाहिए। उनको वर्दी पहनने का हक नहीं है। जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा के, अन्याय के खिलाफ कोई बात नहीं कर सके, न्याय की बात नहीं कर सके, तो मेरा आपसे ये शुक्रगुजार है कि आप लोग इतने संख्या में यहाँ पर आकर के इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा जन सैलाब का जो ये प्रारूप दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इसके अंदर आपको कहीं शंका नहीं होनी चाहिए कि संगीता की बिल्कुल 100% हत्या हुई है। क्या पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, जो अनुसंधान अधिकारी है, क्या वो अंधे हैं? उन्होंने कोई भी चीज को नहीं बताया कि कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थिति में संगीता की हत्या हुई, वहाँ के क्या सिम्टम्स है, उसका जो कमरे में गई थी वो उसका क्या सिम्टम है, वहाँ से चली तो क्या सिम्टम है, वहाँ से चली तो उसके पद चिन्ह बने नहीं, वापिस कौन आया, कितनी उस रस्सी की लंबाई थी, कैसे मरी। उन्होंने कुछ लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां फैला करके अपने गांव के अंदर बोलते हैं कि ये तो सुसाइड है, बिल्कुल सही किया, आप लोग क्या कर लें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, वाद विवाद से सावधान रहें। आप तर्क वितर्क करते हो, आपस में डिबेट करते हो तो वो चीज क्या है, ज्यादा पॉइजन की तरह फैलती है। हमारा धरना जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हम नहीं जाएंगे, ये प्रण लेना है। चाहे हम बहुत आदमी, आप लोग एक एक आदमी आइए घर से, आज आप आ गए तो दूसरा आ गया, सुबह 9-10 बजे तक काम हो रहा है, उतना कर सकते, अपने साधन से यहाँ आइए। आपको पता है कि संगीता बहन का पिताजी बाल्यावस्था में ही उनका देहांत हो गया था। उन्होंने क्या सपने लेकर के एक पुलिस वाले, एक कांस्टेबल साधारण व्यक्ति के साथ में शादी की, क्या सपने सजोए थे, और उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो ये इतना बड़ा अत्याचार किया, उसकी जघन्य हत्या की, उसके बारे में आपको थोड़ा एहसास होना चाहिए। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, जिनको बोलनी भी ठीक ढंग से नहीं आती है। वो अपनी माँ का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वो आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए बोल रहे हैं कि मेरी माँ के हत्यारों को मतलब आप सलाखों के पीछे पहुंचाओ। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये चीज जहां से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले अनीता जो पुत्री जो महिपाल बिजारडिया खूड़ की रहने वाली है, इसके फुटेज सारे सोशल मीडिया के ओपन हो रहे हैं। फिर पुलिस को क्या दिमाग खराब हो गया, क्या वो आंखें मूंद ली, क्या बहरा है? सारी चीजें उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। फिर कहाँ गुंजाइश रह गई? उनको बुला करके नार्को टेस्ट किया जाए, उनके घरवालों को, सबको। और उनसे भी काम नहीं चले तो जांच अधिकारियों का नार्को टेस्ट किया जाए कि हमने क्या किया है। और नार्को टेस्ट में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या धूल खाई है, कितना क्या किया। आज 3 दिन हो गए, 20-21 दिन हो गए, इनको बिल्कुल शर्म ही नहीं है कि साधारण बात सुन रहे हैं। यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो मंत्री जी है, उनको उन्होंने को हमने वोट देकर के आगे पूछा है, मंत्री हमने बनाया, वो अपने आप नहीं बने। अपने आप बने तो अब बन जाना, कैसे बनते? हम पहले ये बात पूछेंगे। हमारी कोई पार्टी नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस ने, हमारी पार्टी मानवता, न्याय और जस्टिस के लिए है। इसलिए ये बात पूछना, ये इतना बड़ा जन सैलाब गवाह है कि उनको चाहे विधानसभा चले, चाहे उनको कोई राष्ट्रपति से मिलना है, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना है, चाहे कोई चुनाव हो, कुछ भी उनको फर्क भी नहीं। यहाँ आकर के अपने दल बल के साथ में, अपने पूरे लवाजमा के साथ में इस जाजम पर आकर के न्याय दिलाना चाहिए।
कि ये जो हत्या हुई है इन दोषियों को ये सजा होगी और इनको कंपनसेशन बच्चों को दिया जाए और निर्दोष दोषी जो पुलिस वाले जो गलत तथ्यों को पता करके इसको आत्महत्या का रूप दे रहे हैं उन पर भी ये जांच का विषय है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। आप लोग कहां से कितना काम छोड़ करके यहाँ पर के आप 3 दिन हो गए कि आज का समय आर्थिक युग है, सबके पास में काम है, सब लोग बिजी हैं कि कैसे अपने काम को छोड़ करके यहाँ आए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। यार जो यहाँ के जो आईजी डीआईजी देख रहे हैं, मैडम रीता जी तोमर आपको कह रहा हूं, जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है आप इसमें संज्ञान लो, अन्यथा हो सकता आपके ऊपर भी गाज नहीं गिर जाए। आप कमजोर नहीं समझना, ये शेखावाटी का इलाका है, शेखावाटी अंचल से मिलता जुलता इलाका है। यहाँ के लोग डरने वाले नहीं है, बहुत होनहार है, होशियार है, पढ़े लिखे हैं, हिम्मत वाले हैं। तो ऐसी कोई वो चीज नहीं है कि आप हमारा इम्तिहान ले रहे कि ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए। हमें 6 महीने लगे, 6 दिन लगे, चाहे 6 साल लगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये जो क्रांति और ज्यादा आएगी और ये क्रांति पूरे हर जिले हेडक्वार्टर में राजस्थान में फैलेगी। पूरे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया ने जो इसके अंदर योगदान दिया है, इनको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इस कवरेज को लेकर के जन जन तक इस संदेश को पहुंचाया। हम यहाँ पर जो इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे गांव में आसपास के सीकर नागौर जुमलों में सब जगह ये इंतजार कर रहे हैं कि आप जिताओगे, क्या करके आए। वो हमसे उम्मीद लगा के बैठे, सभी लोग आ नहीं सकते, बिजी है, किसी के कुछ काम है, किसी के कुछ काम है। इसलिए आप हौसला रखना, हौसले धैर्य रखना, ऐसी कोई अनडिसिप्लिन, कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे हमें हमारे आंदोलन में कोई अंकुश लगे, आंदोलन में कुछ बखेड़ा हो। तो कोई भी ऐसी बात कभी भी नहीं करनी है, शांति तरीके से बात करनी है। क्योंकि हम यहाँ पर जो इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है। आप ये मत सोचना, कुछ लोग बोलते हैं वहाँ क्या होना जाना, जो हो गया वो हो गया, पैन रगड़ दिया, जो हो गया उस पैन को हम तोड़ देंगे, हम उस आईपीसी को बदल देंगे। आईपीसी अंग्रेजों की बनी हुई आईपीसी है, जो जुडिशियल एक्ट बना हुआ है वो अंग्रेजों के अंग्रेज मर गए और उनकी यहाँ पर औलाद छोड़ गए, जो आज हमको वही सामंती और दादागिरी के नीचे जीना पड़ रहा है। तो उसका इनके पास तो ऐसे ऐसे तथ्य हैं, बिना गुनाह के किसी को भी अंदर कर देते हैं और उस पर कुछ भी करके उसके परेशान कर देते हैं। इसलिए न्याय के लिए इस दरवाजे पर आने से आदमी कतराता है। इसलिए कतराने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी कोई अपराध हो तो पहले तो इनके द्वारे पर जाना ही नहीं है, जाना है तो दमखम के साथ आना है। और लोगों का ऐसा एक कमेटी होनी चाहिए कि फलाना आदमी वहां गया, मेरे साथ में ये हुआ। यहाँ पर कई तथ्य इस थाने के बारे में है, कई लोगों ने मुझे बताई, मैं खुद उसका शिकार हूँ कि इनको मतलब वो चीज नहीं कि आपने परेशान ली, आप इधर आए और आपको न्याय मिल जाएगा। उल्टा सीधा करके आपको इन्वॉल्व करते हैं, आप पर ही गाज गिराते हैं, आपको ही परेशान करते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। हमारी कौम बहुत बहादुर है, मार्शलिटी है, हम किसी कम नहीं है। तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं, पर मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि कई बातें ऐसी है जो यहाँ पर कही नहीं जाती है। क्योंकि थोड़ी सी बात कहते हैं तो वो बात लंबी चिलकारी जाती है कि फलाना ने ये कहा था, ये बात हुई थी। इसके अंदर कमेटी को मतलब कमेटी को कलंकित करने के लिए, कमेटी को भंग करने के लिए, इस आंदोलन को भंग करने के लिए कई लोगों ने ऐसे मतलब गुप्त है वो छोड़े थे। और वो मैं लगातार संपर्क में था, मनोज जी से पूछा मैंने, जितनी कमेटी के मेंबर थे मैंने उनसे पूछा था कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोले। तो मेरे को सब पता चल गया कि क्या है, क्योंकि दुनिया की खाक छान रखी है हमने पूरे हिंदुस्तान की। हर चीज के बारे में जानते, पीछे से देखे हुए आदमी की पीठ का पता चल जाता है इसके क्या नंबर है। तो जो भी हुआ उस चीज से सावधान रहे। कोई भी आदमी गुमराह करे तो गुमराह बिल्कुल नहीं होना। हमारा मुद्दा एक ही है कि संगीता को मतलब न्याय दिलाना है। और जो उसकी प्रेमिका है, जो अनीता, उसका नार्को टेस्ट करना है, उसके फोन जो है डिवाइस उसकी चेक करना है लेब में, उसकी लास्ट है 1 महीने 1 साल में क्या क्या बातें हुई, उन्होंने क्या क्या कहा, कहाँ हुआ, कब आया। बोला वो तो ड्यूटी पर था, फोन छोड़ गया। ये धंधे तो बहुत करके लोगों ने, वो झूठी चीजें नहीं चलती है। फोन तो वहां छोड़ करके यहाँ आकर के जा सकता है। फास्ट लेन से टैक्सी है, वो 4 घंटे के अंदर दिल्ली से यहाँ आ जाती है। ऐसे बहुत ड्राइवर है, मरने जीने से डरते नहीं है। पर उनको आप ये सोचिए कि अकेला किसी औरत ने या किसी गुंडे ने या किसी भाड़े के टट्टू ने यहाँ आकर के इसकी हत्या नहीं की। हत्या के अंदर संगीता का ससुर, संगीता का हस्बैंड है और कोई नहीं है। और उसके अंदर अनीता, वो उसकी जिंदगी में आग लगाई। अनीता के जो अबोध बच्चे हैं
उनकी बार घाल रहे हैं कि रो रहे हैं कि हमारी माँ कहाँ है। इसलिए उस अनीता को भी कहना चाहता हूं कि तुम इस चीज से बचने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देख रही होगी। शायद मैं तो बच गई, मेरा तो काम निकल गया, शायद बच गई, बचने का कहीं नहीं है। मुझे फोन भी किया था एक दो ने, बोले आप क्यों उसके अंदर चक्कर में पड़े, आप इसको क्यों, आप क्यों इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव है, आप क्यों इतना करते हैं। तो ऐसे नहीं है, कोई भी हो, हम यही सोचते हैं कि गलत, चाहे हमारा बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन, गलत है गलत, और उसको सजा मिलनी चाहिए, उस सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो हम तो इस आंदोलन के जो भी संघर्ष कमेटी तय करेगी, जो हमें गाइड करेगी, उसी के अनुसार हम चलेंगे। अपनी मर्जी से किसी तरह की कोई अफवाह और कुछ भी नहीं है। कमेटी भी मंथन करके कोई बात कहती है कि हमको ये कहना, हाँ कुछ डराने धमकाने वाली कई बातें हम ये करेंगे। आंदोलन बहुत उग्र होगा, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर होगा, आगे और भी बहुत होगा। पर मैं यहाँ के जो सांसद महोदय जहां भी सुन रहे, हमने आपको चुन के भेजा है, और नागौर जिले में आपके संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी घटना हुई है। आप कौन सी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, आप जहां भी सुन रहे हैं तुरंत चिता आइए आप। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जो एमएलए साहब है, जो यहाँ के मंत्री जी है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत अपने लवाजमे के साथ में यहाँ पर आए और हम इसी जाजिम पर न्याय दिलाएंगे, अन्यथा बहुत बड़ा इल्जाम होगा। ये मेरे को राजस्थान सरकार को चेतावनी है, और यहाँ के आईजी डीआईजी को भी ये चीज को आगाह करता हूँ। और जहाँ भी भजनलाल सरकार भी सुन रही है तो वो भी सुन ले, हमें पार्टी से मतलब नहीं, हमें विकास से मतलब नहीं है। जो जघन्य अपराध हुआ है, जो हत्याकांड हुई है, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो दोषी पुलिस अधिकारी अनुसंधान करने में लिपापोती करी है उनके विरुद्ध भी मतलब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में कहीं किसी कोई फरियाद लेकर के आता है तो 4 बार सोचना पड़ेगा चितवा थाने को कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए। और जहां कहीं भी यदि कोई भी थाने वाला, कोई भी किसी भी अधिकारी करप्शन करता है, गलत काम करता है, सारे मिलकर के उसका विरोध करेंगे। मैं करप्शन के बहुत खिलाफ हूं, मेरी एक क्वालिटी है। तो आप लोग कभी भी परेशानी किसी के होती है, नाजायज किसी को यदि ये तंग करते हैं, हम लोग सारे यहाँ पर कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं। पहले बात तो मौका ही नहीं देना है, मौका पड़ता है तो मतलब हम सारे इकट्ठे होंगे कि उनके क्या मजबूरी थी, क्या थाना इंचार्ज की मजबूरी थी, क्या इन्वेस्टिगेशन टीम की जानकारी थी, क्या अनुसंधान अधिकारी की परेशानी थी, क्या जो कुचामण में बैठे हैं 2 गुर्गे, उनको क्या पता नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ आकर के उनके 50 सवाल के एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या वार क्या नहीं, घूघू की तरह बैठ गया, चले दिया और आगे। परसों 3 यहाँ पर आए थे, आकर के बैठ के किस लिए आए, किस लिए गए, उनको भगाया। शर्म आनी चाहिए, पूरा देश देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है। तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जयपुर तक भी जा रही है, और मंत्री तक भी जा रही है, सांसद महोदय तक भी जा रही है। हम पैर नहीं पकड़ेंगे, आपको हमने वोट दिया, पैर आप पकड़ेंगे हमारा। ये समय दूर नहीं है, हम दोबारा इस चीज का उल्लेख करेंगे, ये प्रूफ देंगे कि हमने आपको आह्वान किया था, आपने आने में देरी क्यों की। हमारी कोई पार्टी नहीं है। कल के दिन मैंने महेंद्र जी भी इधर थे, तब भी मैं उनको कहा आप भले आज आ गए, कल नहीं आए, अन्यथा मैं तो आपके बारे में बोलता। और जो आज नहीं आए, कल भी नहीं आए, तो मैं तो इनको भी शंका के घेरे में रखता हूं, क्यों उनको यहाँ पर बैठना चाहिए था। तो मैं इस बारे में ज्यादा बात न कह करके अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और आप लोग धैर्य बनाए रखें, इस आंदोलन को सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें संक्षेप में बताई, और पिछले 4 दिन से ये लगातार अपने बीच में ड्यूटी दे रहे हैं। और कल दोपहर बाद में मैं बता रहा था कि कल ये संख्या दुगुनी तिगुनी होगी, और माताओं बहनों की संख्या आज से दुगुनी तिगुनी होगी। और ये आपका जनमानस बता रहा है, हजारों सैकड़ों लोग सड़कों पर चल रहे हैं, चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, और आज शाम तक 3-4 बजे तक यहां बहन संगीता को न्याय दिलाने वालों की संख्या देखने लायक होगी कि इधर चितावा और इधर कोकनवाली।
ये शासन प्रशासन इस थाने की चार दीवारी के अंदर गूंगा बहरा बनकर बैठा है। खिड़कियों से टकटकी लगाए देख रहा है, अंदर से खिड़कियों से टकटकी लगाए देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे आज 4 दिन से हजारों की संख्या में लोग, माताएं बहनें इस सड़क पर पड़ाव डाले बैठी हुई है। आपका सिस्टम, एक बार सभी युवा साथियों से निवेदन है, वॉलंटियर से जो व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, आपका इस न्याय की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी साथी, माताएं बहनें बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, चाय पानी की व्यवस्था करवाएं। और जो सामने साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठने की व्यवस्था है तो आप नीचे बैठ जाएं। काफी बातें बताने को है। ये पुलिस प्रशासन शुरुआत से ही इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। प्रथम दृष्टया जब हमारी बहन की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई, जब ये पुलिस प्रशासन वहां जाता है तो बहन की बॉडी जमीन पे पड़ी हुई मिलती है और ये पुलिस प्रशासन प्रथम दृष्टया दूसरे दिन ये घोषणा कर देता है कि ये तो एक सुसाइड है। पुलिस प्रशासन वहीं से अपन को गुमराह करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सी चीजें इसमें सामने निकल कर आई। रस्सा कहां से आया, बहन रात को घर से 400 मीटर दूर गई तो क्यों गई, वहां कोई फंदा लगाने के लिए ना कोई टेबल थी ना कोई कुर्सी थी। बहन ने जब खेजड़ी के ऊपर चढ़कर रस्सा डाला है तो उसके कहीं भी कपड़े वगैरह नहीं फटे, कहीं भी उसके हाथ पैरों पर एक खरोंच तक नहीं आई। जिस टहनी के फांसी का फंदा लगाया गया उसकी ऊंचाई मात्र 8 से 8.5 फुट थी और रात को जब 10-11 बजे बहन के भाई के पास में उसकी जेठानी का फोन आता है कि संगीता हमें मिल नहीं रही है, तो उसका भाई दौड़े दौड़े 20 से 25 मिनट में उनके घर पर पहुंच जाता है और 20 से 25 मिनट में वो लोग पता लगा लेते हैं कि संगीता कहां है। घर से 400 मीटर दूर बाजरे के खेत में। क्या उनको घटना का आभास था? क्या ये घटना उनके द्वारा की गई है? वहां कैची का मिलना, प्रथम दृष्टया बोलते हैं कि हमें तो यहां पड़ी हुई मिली थी। 2-3 दिन बाद में बयान चेंज होते हैं कि कैची हम लेकर गए थे और रस्सा हमने काटा था। रात को 11 बजे बहन की मृत्यु हुई और उसका हस्बैंड दिल्ली में नौकरी कर रहा है। रात को 11 बजे उसके पास में सूचना जाती है और वो दूसरे दिन 3 से 4 बजे यहां पहुंचता है। दिल्ली और हमारे तो यहां मात्र 3 से 4 घंटे का रास्ता है। दूसरे दिन बहन के पति की फोटो वायरल होती है अपनी प्रेमिका के साथ में। बहुत ज्यादा फोटो वायरल हुई। 4 साल की एक मासूम उसकी बेटी पास में सो रही है और ऐसी दरिंदगी करते हैं कि किसी दूसरी महिला के साथ में उसकी फोटो वायरल हो रही। ये सभी बातें सुनने के बाद में भी पुलिस प्रशासन को कहीं भी मतलब इसमें यह नहीं लग रहा है। मतलब हम जो यहाँ लोग हजारों हजार की संख्या में बैठे हैं, सिर्फ ये पढ़ा लिखा सिर्फ पुलिस प्रशासन ही है क्या? आप में से ये सारी बातें सुनकर कोई भी ये मानने के लिए तैयार है क्या कि बहन ने खुद मरी है?
भाई सारी चीजें हुई है तभी तो अपन यहां बैठे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं बता दूं कि कानून के बड़े बड़े जानकार, वकीलों के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे बीच में जो पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने बहन के केस को पूरे को पढ़ा है। डॉक्टरों की टीम धरने को समर्थन दे रही है, वकीलों की टीम धरने को समर्थन दे रही है। और आज हमारे शेखावाटी नहीं कहूंगा, पूरे राजस्थान में शिक्षा की अलग जगाने वाले BL रणवाजी सर हमारे बीच में बैठे हैं। मतलब ऐसी महान विभूतियों का इस धरने में समर्थन मिल रहा है, जो शिक्षा से लेकर, कानून से लेकर, डॉक्टरी से लेकर, प्रशासनिक जानकारियों से लेकर एक एक बिंदु पर गहन अध्ययन करना जानते हैं। अब पुलिस प्रशासन इसमें, और पुलिस प्रशासन को क्या सबूत चाहिए? ये हजारों हजार की संख्या में जनमानस यहां सड़कों पर बैठे हैं 4 दिन से। लगातार पुलिस प्रशासन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शासन और प्रशासन की तरफ से धरने के अंदर गुप्तचर छोड़े जा रहे हैं। गुप्तचर कि धरने में क्या चल रहा है? छोटे छोटे युवाओं पर यह जिम्मेदारी आ गई। हमने इस बहन को न्याय दिलाने के लिए बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। आप बुजुर्गों के और माताओं बहनों के आशीर्वाद से आपने हमें शक्ति दी, तो सारी अदृश्य शक्तियों को लगा रखा है कि ये धरना कैसे भी बिखरे। कल भी दिन में बहुत बार माहौल बनाया गया। शासन और प्रशासन के पास में इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन इस शासन और प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि ये किसान कमेरी वर्ग के लोग हैं, ये तपे हुए लोग हैं, खून पसीना बहाए हुए लोग हैं। और आप जो अंदर 4 दीवारी में बैठे हो, आप भी कहीं ना कहीं हमसे ही निकले हुए लोग हो। अपने आकाओं तक ये आवाज पहुंचाओ कि इस बहन के साथ में अन्याय हुआ है। आप समय रहते शुद्ध ले ले, नहीं ये हजारों हजार की संख्या में मात्र शक्ति और ये बैठा हुआ जनमानस आपके इस थाने की नींवें हिला देगा। नींवें, ये जनमानस 4 दिन से इसकी धैर्य की परीक्षा आप ले रहे हो। इतना धैर्य, अभी बुगालिया जी बता रहे थे कि आजादी के समय 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। कल मैं ताराचंद जी भाई साहब को बता रहा था, इन्होंने बताया कि इतना जनमानस अगर हमारे सिक्कर में होता तो इतने में हम 24 घंटे में न्याय लेके उठ जाते। तो मैंने भाई साहब को बताया भी था कि आपके आंदोलन जिला मुख्यालयों पर होते हैं, बाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय के सामने होते हैं। हम यहां बॉर्डर के लोग हैं। पहले तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमसे 200 किलोमीटर दूर पड़ता था, 200। अभी हमसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 70 से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम बॉर्डर के लोग हैं। तो इस शासन और प्रशासन तक हमारी आवाज थोड़ी मुश्किल से पहुंचती है। और हमारे यहाँ के लोग धैर्यवान और सहनशीलता रखने वाले लोग। हमारे बुजुर्ग हमेशा अभाव में जिए, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। कमजोर समझने की ये शासन और प्रशासन कतई नहीं सोचे। हम नरम दल वाले लोग हैं, लेकिन गरम दल वाले लोगों की टीम भी हमारे बीच में पहुंची बैठी है। नरम दल वाले लोग हैं, लेकिन गरम दल वाले लोगों की टीम भी हमारे पास में बैठी है। ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं। गुस्सा हमें भी आ रहा है कि पिछले 4 दिन से सड़कों पर बैठे हमारी माताएं बहनें परेशान हो रही है। खेतों में काम उजड़ रहा है और हम यहाँ अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और बड़ी विडंबना है कि इस आजाद भारत में
आज एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमें 4-4 दिन सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और यहां का शासन और प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। अब ये शासन और प्रशासन चाहता क्या है, ये तो ये जाने या ऊपर वाला जाने, लेकिन इस शासन और प्रशासन से बता देना चाहते हैं कि कमजोर समझने की कतई प्रयास नहीं करे। ये किसान कौम है, ये न्याय लेकर ही जाजम से उठेगी और ये संघर्ष समिति भी बहुत मजबूत है और आप जैसे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद है तो हमें और ऊर्जा और शक्ति मिलती है। हम किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। ये शासन और प्रशासन जिस हद में हमें तपाना चाह रहा है, हम उस हद तक तपने के लिए तैयार है, लेकिन हम हमेशा इस नरम दल का रवैया भी नहीं रखेंगे। इस आंदोलन को नया रूप भी दिया जाएगा। इस शासन और प्रशासन से आंख मिलाकर भी बात की जाएगी। ये माताएं बहनें बेटी है, इनको बहुत गुस्सा आ रखा है। अगर इनको अभी हम एक आदेश कर दे तो इस अंदर बैठे ये शासन और प्रशासन के लोगों को सड़क पर ले आए, लेकिन अभी हमारा धैर्य है कि ये शासन और प्रशासन, गूंगा बहरा प्रशासन कैसे भी शालीनता से, अनुशासन से हमारी बात को सुन ले। हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं और यह आंदोलन शाम तक एक नया मोड़ लेगा। आज राजस्थान की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठेगा और ये आंदोलन जन आंदोलन बनने जा रहा है। तीन चार नारे में आपसे लगवाऊंगा। बड़े जोश के साथ में अपन को नारे लगाने हैं कि अंदर तक आवाज जानी चाहिए। बड़े जोश के साथ में दोनों हाथ ऊपर करके, बहन संगीता को न्याय दो, बहन संगीता को न्याय दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, शेखावाटी अंचल से हमारे बीच में आए BL रणवा जी, शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन भी है और आप सीकर के निजी शिक्षण संस्थान संघ के अध्यक्ष भी है। संघर्ष की इस लड़ाई में न्याय की जाजम पर विराजे हुए सबसे पहले तो बहन संगीता के परिवारजन, जिनके लिए मैं मानता हूं कि एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। परिवारजनों के साथ में संघर्ष समिति की वो कमेटी, भाई मनोज जी और मदन जी तो इसके प्रतीक हैं, इसके सिंबल हैं। ये सारा जो किसान कौम का सर्व समाज एक जाजम पर मात्र शक्ति, हजारों की संख्या में आपके बीच बैठे हैं। दिल में एक बहुत बड़ा दर्द लेके बैठे हैं और ऐसे दिन भगवान किसी को नहीं दे। और इसकी शुरुआत कई चरणों में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले परिवारजनों को हमारी ओर से सिर्फ हिम्मत के अलावा कुछ नहीं है। इनके भैया बैठे हैं और अन्य परिजन भी बैठे हैं। आप अकेले नहीं हैं, ये हजारों लोग तन से मन से आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। इसलिए आपको कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत पीड़ा का विषय है, विशेष तौर से जो साफे वाले 60 साल से बड़े मातृशक्ति हमारी माताएं और हमारे पिता तुल्य लोग बैठे हैं।
उनका आशीर्वाद लेते हुए मेरी बात शुरू करूंगा। चितावा के थाने के सामने कोई जश्न और जलसा मनाने हम लोग नहीं आए हैं। सबके बीच में जो ये पीड़ा आई है बहन संगीता का जो सुनियोजित हत्याकांड हुआ है, उस विषय पे विगतवार बात करेंगे। सबसे पहले जिस परिवार में ये घटना घटी है, मेरा ये मानना है कि परमात्मा का बहुत बड़ा प्रकोप और उन जल्लादों के माध्यम से हुआ है। अगर भगवान के माध्यम से हो तो आदमी स्वीकार कर लेता है, लेकिन कोई जल्लाद आकर के करे तो समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। आपके आयोजन कमेटी के साथ हमारे सीकर के वो सूरमा आपके साथ बैठे हैं जिन्होंने सीकर की धरती पे बड़े बड़े आंदोलन किए। आदरणीय हमारे उप जिला प्रमुख चाहे ताराचंद जी दाहिल हो, हमेशा कोर्ट के सामने ये व्यक्ति, जब से मैं 20, 21, 22 साल का था, स्कूल की स्टार्टअप किया था, तब से आप सामाजिक सेवा में, पहले आप भी, और मेरा ये मानना है कि ऐसी जाजम पे न तो कोई जात होती है और न कोई राजनीति होती है। ऐसे करने वाले लोगों को समाज से अलग कर देना चाहिए। ये जाजम राजनीति का नहीं है, ये जाजम किसी जात पात का नहीं है, ये मानवता का, जो वास्तव में डुप्लीकेट मानवता की बात नहीं करता मैं, ओरिजिनल मानवता का विषय है। अरे याद करो, जो अनुसंधान कर रहे हैं अधिकारी महोदय, आपके भी बहन और बेटी होगी, उसके घर में अगर कोई दूसरी सौतन हो तो आपके दिल पे क्या गुजरती है, एक बार बताइए। आपकी कलम क्यों नहीं चल रही है? आपकी कलम तो दौड़नी चाहिए। हो सकता है इसमें कोई साजिश होगी, हो सकता है इसमें कोई प्लानिंग से हत्या हुई होगी। आपकी कलम में तो ताकत आनी चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है कि जिस घर में शोतन हो उस घर में ग्रहण लग जाता है। तुम्हारे तो ग्रहण लग गया, तुम उनको माफ कर रहे हो। और आने वाले कल में मेरा तो एक मानना है कि जो भी राजनेता या कोई भी लोग और ऐसे अधिकारी जो इस हत्याकांड में शामिल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों को बचा रहे हैं, बीएल रणवा इस मंच के माध्यम से कहने जा रहा है, आप सुन लो। आप, हमारा 37 साल का अनुभव यह है कि ऐसे लोग